Hello, welcome to my channel CBSE Hello Doctor. friends, start with another video. I am Dr. Sunil, intern in Base Hospital. So today we are discussing about various problems that students are facing in NEET during the NEET exam. तो हम आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस के टाइम पे या स्टडीज़ के टाइम पे। तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आज देखेंगे कि कैसे हमें टैकल करना है और कैसे हमें उनके ऊपर वर्क करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सबसे पहले आती है कि फ्रेंड सर्कल। तो हमें ऐसा डिसाइड करना है कि हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा है कि जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा आप उतने पीयर प्रेशर में फंसते जाएंगे। उस पीयर प्रेशर में आप इतने फंसते जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस वे पे किस पाथ पे आप लीड कर रहे हैं और किस पे आपको जाना है। तो आपको जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल लेता हूँ एक चाय का। अगर चाय में मैं चीनी ज़्यादा डाल देता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मीठी बन जाएगी, तो वो भी टेस्टलेस होती है हमारे लिए, वो पीने लायक होती नहीं है। सपोज एग्जांपल अब मैं करता हूँ कि अगर एक चीनी में चाय में चीनी कम पड़ जाती है तो वो फीकी रह जाती है, तो वो भी हमारे पास वर्थलेस है कि हमें वो उसका भी कोई यूज नहीं लगता। बट उसमें हाँ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड सम शुगर इनटू इट सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस और इट कैन बी बेटर फॉर अस। तो हम इन द सिमिलर वे क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा बना सकते हैं एज मच एज यू कैन। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी माइंड डिस्ट्रैक्शन होगा वो बहुत लिमिटेड रहेगा। आपको एक फ्रेंड सर्कल बनाना है, वो भी ऐसा फ्रेंड सर्कल जिसमें आप उससे आप बेटर आउटपुट ले सकें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको पहली प्रॉब्लम यही है कि आपको फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा बनाना है ताकि आपके लिए बहुत बहुत ईजी रहे आपको आगे लाइफ में। सेकंड चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन जैसे कि आप जानते हैं कि स्मार्टफोन देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लाइफ को बर्बाद करने में ना वो बहुत पता भी नहीं चलता कि कितना वो टाइम ले रहे हैं आपके साथ। वो आपके साथ ऐसे बड़े होते जाते हैं ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना वैसे वैसे स्मार्टफोन की एज तो लिमिटेड रहती है बट आपके वो करियर को पूरा बर्बाद कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन और आपके सक्सेस के बीच में ना एक जो लिंक है ना, वो बेसिकली सबसे बड़ा वो रोल प्ले करता है वो स्मार्टफोन है। तो आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन की ना आपको यूजेज को बहुत कट डाउन करना पड़ेगा। इतने मिनिमम लेवल पे करना पड़ेगा कि आपको स्मार्टफोन यूज ही नहीं करना। अगर आप ये सबसे बेस्ट वे है कि अगर आप स्मार्टफोन यूज ही ना करें, आपके पास बहुत टाइम आएगा स्मार्टफोन चलाने का, आपके पास नेटफ्लिक्स चलाने का, आपके पास अमेजोन प्राइम ब्राउज करने का। बट अगर अभी आप इन चीजों में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको आने वाली टाइम में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो आपका नीट का जो फेज है वो आपको अगर 2 साल में पेपर क्लियर करने की आपने सोची हुई है तो वो आपको 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं। हाँ बट अगर आपको कभी आधा 1 घंटा देना है उस चीज के लिए तो वो इनफ है। वो हर किसी के लिए लिमिटेड, अगर बोलते हैं ना अगर लिमिट में की जाए चीजें तो बहुत अच्छी रहती है, अगर ओवर एक्सेस हो जाए तो हर चीज बेकार होती है। तो स्मार्टफोन्स की आपको यूजेज को बहुत कट डाउन करना है। जैसे मैंने आपको बोला कीपैड फोन यूज करना है स्मार्टफोन्स की जगह, और अगर हो सके तो सारे फोन्स को अवॉइड करो, स्मार्टफोन्स को भी और कीपैड वालों को भी। अपने पास फोन रखना ही नहीं है। आपको फोन का क्या काम है, आपको फोन का बस ये काम है कि मम्मा को कॉल करना है, डैडी को कॉल करना है, फ्रेंड से बात करनी है, फ्रेंड से बात ही मत करो। फ्रेंड से बात करनी है कोचिंग के टाइम पे बात करो, आप कोचिंग के टाइम पे जब जा रहे हो अपने फोन को स्मार्टफोन को कट डाउन कर दो बहुत ज्यादा लिमिटेशन को। थर्ड थिंग, तो बहुत सारे बच्चों का जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, बट सबकी सब हमने देखा है कि नीट में 20 या 22 लाख बच्चे अभी करंटली एग्जाम देने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं, बट सिलेक्शन कितने का होता है 50 से 60 हजार। तो ये आप रेशियो का फर्क देख रहे हैं कितना ज्यादा है कि 20-22 लाख में से 50-60 हजार बच्चों का ही आपको सिलेक्शन हो रहा है। तो सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। इसका बेसिकली आपको रीजन क्या है, इसका रीजन ये नहीं है कि बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, बच्चों का स्मार्ट मतलब बच्चे हार्ड वर्क नहीं करते, बच्चे स्मार्ट वर्क नहीं करते। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आज के टाइम पे मोस्टली 80% बच्चे कर रहे हैं, बट एक सही डायरेक्शन में उसको देना वो बहुत जरूरी है। वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे उनको स्मार्ट वर्क करना है, कैसे हार्ड वर्क करना है, शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है। तो तीसरी पॉइंट होती है शेड्यूल, कि हाउ टू शेड्यूल योर स्टडीज। तो सबसे पहले आपको अपना पूरा शेड्यूल मेंटेन करके रखना है। सपोज करिए कि अभी आप नीट देने वाले हैं, आपको 30 दिन रह गए। अब एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, 30 दिन में वो सारी बुक एनसीईआरटी के पेजेस को नहीं पलटेगा, वो सारी चीजों को नहीं पलटेगा, वो उन्हीं चीजों को रिवाइज करेगा जो हाईली वोलेटाइल्स है, जिनको उसको पता है कि मेरे को ये बार बार भूल जाता हूँ और ये नीट के एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। और एक विदाउट स्मार्टफोन वाला बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारी एनसीईआरटी रिवाइज करना शुरू कर देता हूँ। अब जितनी बार वो एनसीईआरटी रिवाइज करेगा, सपोज करिए आज उसने एनसीईआरटी रिवाइज करना शुरू करी, आज बायो रिवाइज करी उसने, फिर वो रिवाइज करना शुरू करेगा, फिर वो पीछे का थोड़ा भूल जाएगा, रिवाइज करेगा, पीछे का थोड़ा भूल जाएगा।
तो उस चीज को कैसे टैकल करना है, आपको शुरू से ही कॉपी मेंटेन करके रखनी है कि हाईली वोलेटाइल टॉपिक्स को मेरे को एंड टाइम पे, एंड के 10 डेज में मेरे को यही कॉपी रिवाइज करनी है। मुझे सॉरी है, मुझे इसी कॉपी में से अपना आउटपुट निकालना है। तो वो कॉपी आपके लिए ऐसी कॉपी के काम करेगी जिसे बोलते हैं ना कि चीट कोड की तरह, जैसे हम जीटी वाई सिटी वगैरह गेम खेलते हैं तो उसमें चीट कोड्स डालते हैं, तो वो आपके लिए चीट कोड की तरह काम करेगी। अगर आपने उस चीट कोड को आपने एक्टिवेट कर दिया अपने एग्जाम से पहले, तो आपकी लाइफ में सक्सेस पक्का है। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको जैसा आपका तरीका है उसको आपको रिफाइन करना है कि मेरे को अपनी स्टडीज कैसे क्या करना है। आपको मॉर्निंग में आपको फिजिक्स पढ़ना है कि मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है कि बायो पढ़ना है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मॉर्निंग में अगर माइंड फ्रेश रहता है तो मोस्टली मैं सोचता हूँ कि फिजिक्स को ज्यादा, न्यूमेरिकल्स पे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे दिन शाम के करीब आता जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, बच्चे बहुत लेजी हो जाते हैं, बहुत एनर्जी डाउन होती जाती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती जाती है। तो एंड टाइम पे हमें क्या करना है, जिसपे हमारी सबसे ज्यादा अप्रोच है, जिसपे हमारी सबसे ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर है, जिस टॉपिक के ऊपर भी, उसको हमें पकड़ के शाम को उसको फिर से उसके कान पकड़ के घुमाना है। जिससे क्या होता है ना कि एक जैसे कुमार जैसे एक उस पर मारता मारता रहता है, उसको शेप देता है ना, तो हमें भी उस चैप्टर को, जो चैप्टर हमें इजीली आता है, उसको मार मार के हमें और रिफाइन करना है, और इतना रिटेंटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है उस चैप्टर की कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें, वो पक्का उस एग्जाम में हम क्लियर कर ही लेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि एंड टाइम पे कि वो जो चैप्टर हमें पता है, जिसमें हम कॉन्फिडेंट थे कि उस टाइम पे वो क्वेश्चन उस चैप्टर का आ गया और उसमें भी हम डाउट में आ रहे हैं, तो ये एंड में हमारी क्या शो करेगी, ये हमारी बेवकूफी शो करेगी कि हमने क्या करा, जो चैप्टर में आता था वो भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, उसमें भी डाउट में रह गए, जो क्वेश्चन छोड़े थे हमने इस चैप्टर के वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, तो एट द एंड हमें जीरो आउटपुट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जो चैप्टर में भी आपकी पावर ज्यादा है, जिसपे आपको स्ट्रॉन्ग, जिसको लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग है, आपकी उस पर अप्रोच अच्छी है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जिसपे वीक है उस पर हमें थोड़ा और काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज जो फोर्थ चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि सपोज करो आपको 10th के एग्जाम बोर्ड खत्म हुए आपके, तो आप मम्मी पापा से बोलते हैं कि मम्मी पापा 10th के एग्जाम के बाद मुझे साइकिल चाहिए, मुझे स्मार्टफोन चाहिए। तो वो एक पूरा एक लॉन्ग जर्नी है कि आपने पूरा एक साल मेहनत करी, तब जाके आप अपने मम्मी पापा से कुछ आउटपुट मांगते हैं कि मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी पापा मुझे वो चाहिए। बट वाई कांट यू डू फॉर योर सेल्फ फॉर अ डेली, ऑन अ डेली बेसिस, कि अगर आपने मेहनत करी है पूरे दिन, आज सपोज करो आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़े हैं, आपने 10 घंटे की स्टडी करी है, सोचिए सपोज करो, तो आप अपने आप को क्यों नहीं रिवार्ड देते हैं? आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप रिवॉर्ड में ये बोलिए कि आई डू इट बेटर, कि कीप इट अप, से दिस वर्ड्स, गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड इन व्हाटएवर वे यू वांट। आपको जो भी आपको लगता है कि आज मैंने बहुत अच्छा किया है, आप अपने आप को म्यूजिक के लिए 1 घंटा डिवोट कर दीजिए, गेम खेलना है गेम के लिए डिवोट कर दीजिए, आपको खाना खाने जाना है, बाहर गाने गाने चाहिए, आप जो भी आपको लगता है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी डेली डेली, ताकि आप मैनिफेस्ट करें इन चीजों को अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स भी इन चीजों को अट्रैक्ट करता है। आपको मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे ना, तो आपको जो पॉजिटिव वाइब नहीं आएगी आपके एक लाइफ में, तो उस पॉजिटिव वाइब को लाने के लिए आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। आपने एक टास्क करा, सपोज करो आपने एक क्वेश्चन में सोचा था कि मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करूंगा, आपने वो टास्क पूरा किया, आप अपने आप को बहुत अच्छा कुछ बोलिए कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया। अपने आप में पॉजिटिविटी खुद आएगी, अगर आप अपने अंदर से खुद लेना चाहेंगे तो पॉजिटिविटी। तो इन चीजों को आप बेहतर बनाइए और आपको देखना आपको लाइफ में सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी। If you like the video, please subscribe the channel. Thank you.